थाईलैंड ने ये बोला है कि इंडिया के लिए वीज़ा की इंडियंस के लिए वीज़ा की जरूरत ही नहीं, वो बगैर वीज़ा के लिए 6 माह के लिए ऑलमोस्ट ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि बगैर वीज़ा के आप वहाँ पे आए। हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पासपोर्ट में शुमार हो गया। उसके अलावा हिंदुस्तान को बहुत से ममालिक में फ्री वीज़ा एंट्री मिल रही है। कि रिसेंटली श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एंट्री की परमिशन दे दी थी, पास कर दिया था कि वीज़ा फ्री एंट्री होगी भारतीयों के लिए। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, करप्ट कंट्री है, सारे ही लूट रहे हैं और बेदरेग लूट रहे हैं, डॉलरों और पाउंडों में लूट रहे हैं। सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी का दिल हो। और अब थाईलैंड वीजा फ्री एंट्री दे रहा है भारतीयों को, यानी कि वीजा की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये देखा जाएगा कि इंडियन पासपोर्ट है और उनकी फ्री एंट्री वहां पर हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वर्थ है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, जानेंगे आज पाकिस्तानी आवाम से। आपका दुबई ने आपको मल्टीपल सिटीज के जो है वो पासपोर्ट बैन किए हैं, उन्होंने कहा जी इन लोगों का वीजा नहीं लग सकता, पाकिस्तानियों का, इस्लामिक कंट्रीज हैं पाकिस्तान। दूसरी जानिब देखें तो एक और बहुत बड़ी न्यूज आई है कि कश्मीर जो कि हिंदुस्तान के पास है, उस कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है वो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूं उठा के फेंकते हैं, इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। इसके अलावा 57 अदर कंट्रीज में भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। खबर यही है कि थाईलैंड ने ये बोला है, इंडिया को ऑफर किया कि भाई आप वीजे के बगैर भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे, ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही, बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना, मगर मॉरल वैल्यूज में हम सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पे भिखारी पाए जाते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज़ के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है? और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहाँ पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं, या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है पे बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात। हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है, हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा, और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत थी हमसे बड़ा वर्ष था, अब उन्होंने बहसीत एक नेशन जिस काज पे भी खड़े हुए हैं, वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब ये देख लें सूरत, पाकिस्तान से निकल के वो ज़्यादा बेहतर हो गए, जिनको हम कहते थे कि ये हमारे लिए। अच्छा, अगर इंडिया के पासपोर्ट वैल्यू की या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ बढ़ी है एजुकेशन की वजह से, या कुछ लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं भाई उनकी आबादी ज्यादा है, दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, इसलिए उन्हें जो उनसे फैसिलिटेट करती है, दुनिया कहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए उनकी आबादी की मार्केट की वजह। मैं आपको बताता हूँ, तो जापान है, कंपटीशन तो जर्मनी है, कंपटीशन तो भारत है, कंपटीशन तो चाइना है। आप मेहनत कर रहे हैं? हाँ, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन है कि ये मसला ये कि जैसी सवाल था कि भारत के लिए क्यों वीजा फ्री एंट्री है। रिसेंटली श्रीलंका ने की, अब थाईलैंड ने कर दिया है, 57 अदर कंट्रीज में उनकी वीजा फ्री एंट्री है। भाई क्यों? वो लोग अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियंस। हाँ, वो देखो ना, उनकी हर चीज़ अपनी बनती है। इंडिया जो ना अपनी चीज़ें बना रहा है, उसकी प्रोडक्शन दूसरे ममालिक में बिक रही है प्रोडक्शन। अब हमारी ऐसी प्रोडक्शन ऐसी नहीं होती ना क्वालिटी में कि दूसरे ममालिक में जाए। कुछ हैं प्रोडक्शन हमारी भी जो दूसरे ममालिक में जाती हैं, स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन है, हाँ, से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह गारमेंट्स भी जा रही हैं, पता चली जाती हैं। तो भाई ने क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई थी हम पर? वो यही है, ने क्यों लगाई थी, तुर्की ने क्यों लगाई थी, सऊदीया क्यों कहता है अपने भिखारियों को पास? गेट आउट पाकिस्तान, इसका ट्रेंड तुर्की में ही तो सबसे पहले लगा था।
वो बस जो भी कुछ उधर उनके हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं तो वो उनका शक ये जाता कि ये मुसलमान ही करते हैं और कुछ नहीं। ये तो पाकिस्तान, आप मुसलमान हिंदू पे बात ना करें, आप पाकिस्तानियों पे बात करें। मुसलमान सऊदिया के भी हैं, मुसलमान दुबई के भी हैं, मुसलमान तुर्की के भी हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाकिस्तानियों पर रिस्ट्रिक्शन है। इधर ही डालते हैं कि भाई यहाँ से ही जाते हैं बंदे यहाँ से, तो जाहिर गलत कहते हैं। मुसलमान तो है कि कभी ऐसा मुसलमान तो पैर के नीचे चूंटी भी आए तो उसे मारना पसंद नहीं करता कि यार कैसे क्यों मारो, इसे उठा के साइड पे रख। को समझते हैं लोग, जो टीवी वगैरह पर आते हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर रेट कम किया गया है, दिसंबर के बाद 340 या 350 पे फिर पहुंच जाएगा। अब देखिए उसमें आरजू आपने हर मनी एक्सचेंज के अंदर एक पुलिस वाला बिठा दिया है। कभी थप्पड़ों से भी इकॉनमी ठीक हुई है? आपने डॉलर बेचने वालों को, मनी एक्सचेंज वालों को थप्पड़ मार मार के डॉलर नीचे किया, इस तरह तो नहीं होती ना। आपने कौन सी नई फैक्ट्रियां लगा ली, आपने कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है जिससे आपकी डॉलर की प्राइस, आपकी इकॉनमी ठीक होगी? वैसे की वैसे ही हर चीज ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लीडिंग हो रही है आपकी। करप्शन चल रही, खुल खुला के हो रही है, रेट लग रहे हैं डॉलरों में, पाउंडों में, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। लेकिन ये कि सिर्फ ये है कि वो जो आपके मनी डॉलरों पे जो सट्टा चल रहा था, वो जो उसके ऊपर शर्तें लग रही थी और वो एक आर्टिफिशियल चीजें थी, वो कुछ अरसे के लिए वेकेशन पर चले गए लोग, वापस आएंगे तो फिर हो सकता है 400 पे चला जाए, आप कहें 380 पे। उन्होंने भी तो अपना खर्चे पूरे करने ना। वो हमारी रिस्पेक्ट क्या की जाती है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपये तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बेटर इंडिया है। की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ आपका कम्पीट बनता ही नहीं है, वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकॉनमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है, इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। अब इंडिया के साथ बनती, ये मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नो डाउट कंपटीशन नहीं बनता, लेकिन ये सोचने वाली बात बनती है कि कैसे आगे, यानी हम इतनी आसानी से कह के जान छुड़वा दें कि उनके साथ कंपटीशन नहीं बनता। ये एक साइड पे हम कहते हैं कि हम नंबर 1 ये, नंबर 1 वो, जज्बा और ये सारा कुछ, और जब हम बात करें इकॉनमी की, यानी ऑथेंटिक बात करने तब के भाई उसके साथ आपसे वही तो बात कर रहा हूँ। आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर ले, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना, तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए, तो यही सिचुएशन इस टाइम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इसी तरीके से नहीं बनता। आप कर नहीं सकते। आप करो तो बेवकूफ़ हो ना आप। अब मैं मोबाइल वाले पाकिस्तानी कहना दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूँ कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है, इन नेचुरल हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई। ठीक हो गया। सऊदिया भी नहीं हमें अच्छा समझता भाई। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है। और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। हमारी क्या वहाँ पर अलग से चेक, आपने देखा हमारी चेकिंग हुई? एक चीज चेक होती है। और अगर आपकी जगह कोई भारतीय हो फिर उसे तो क्या निकल जाएंगे आप। आपको पता है कि 12 लाख पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हम पर वीजास की रिस्ट्रिक्शन क्यों लग रही है? लोग हम पर वीजास बैन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पर दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, हमारे लोगों पे, बच्चों पे हमारे। ये नहीं ख़त्म होगा, कुछ नहीं होगा। करे कोई भरे कोई, समझो। ये जब तक हमारे मुल्क में ये चीज़ न जाएगी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लॉटरी निकल आती है, उनके रेट बढ़ जाते हैं। यहां तक मैं खबरें पढ़ रहा हूं कि FIA वाले, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले लोगों को अगवा करके उनसे पैसे बनाते हैं। अगवा करने में इन्वॉल्व आपकी एजेंसियां हैं। तो उसमें आरजू देखिए, मैं एक बात को, आपको क्रैकडाउन करने का आप मास्टर हैं उसके, इसमें कोई शक नहीं। आपने जिस खूबसूरती के साथ PTI को रोल अप किया है, काश ही कभी अच्छा हो इसी तरीके से आप रिश्वत के ऊपर भी क्रैकडाउन करें, लेकिन क्यों नहीं कर रहे आप? वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आई कि हमारे जो हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उनको क्या रुकावट है कि करप्ट लोगों पे हाथ नहीं डाल रहे? क्या वजह है? मैं बिल्कुल लाजवाब हूं इसके लिए। मैंने बहुत लोगों को वॉशिंगटन DC के अंदर बड़े बड़े ताकतवर पाकिस्तानियों से क्वेश्चन किया है, उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता।
सर अपने लोगों पे वो हाथ नहीं डाल सकते ना सर, बहुत से फौजी भी इन्वॉल्व हैं, बहुत से एजेंसी के लोग भी इन्वॉल्व हैं करप्शन में, सिर्फ पॉलिटिशियंस थोड़ी हैं। तो इस वजह से शायद आसिम मुनीर साहब कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन साथ ही अगर हम ये देखें कि जो नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, वापस आके नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा है और उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी के प्लान उन्होंने बनाए थे वो तो भारत ने चोरी कर लिए, वो तो मतलब वो लोगों ने फॉलो कर लिया और वो अपनी इकोनॉमी कहीं ले गए। वो प्लान असल में नवाज शरीफ साहब के थे। मैं बड़े मुअद्दबाना तौर पर अर्ज करना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब को हिस्ट्री का कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल फारिग है और उनके एडवाइजर भी सारे फारिग हैं। हजूर अगर जान की अमान पाऊं अर्ज करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फाउंडर जो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, अब अंदाजा लगा लें कि जवाहरलाल नेहरू का दौर कौन सा था।